नमः शिवाय फ्रेंड्स। हरितालिका तीज के ढेरों शुभकामना। पार्वती की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। भादो मास के शुक्ल पक्ष तृतीया के तिथि को हरितालिका तीज के व्रत करते हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपनी लंबी उम्र, पति के लंबी उम्र के लिए, अपने सुहाग के रक्षा के लिए, पति के अच्छे स्वास्थ्य और उन्नति के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए हमें हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। वहीं कुमारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए यह व्रत करती हैं। इस दिन महादेव के साथ साथ महापार्वती का पूजा किया जाता है। फ्रेंड्स, तीज के पूजा के बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। इसमें इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। ध्यान नहीं देंगे तो महत्वपूर्ण जानकारी छूट सकती है। हरितालिका तीज पूजा तीज वाले दिन में शाम में प्रदोष काल में पूजा किया जाता है। तीज वाले सुबह में मॉर्निंग में सुबह में छोटा सा पूजा किया जाता है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के आप अपने घर के मंदिर में जाकर के पूजा करें। और स्थान जैसे पूजा वाले जगह में आप संकल्प भी लेंगे कि आज हम कब व्रत करेंगे, कब शाम में स्नान दोबारा आप करेंगे, 16 श्रृंगार आप करेंगे। नए वस्त्र, कोड़े वस्त्र पहने जाते हैं। नए वस्त्र नहीं है आपके पास तो आप रेशमी साड़ी जो है उस पर गंगा जल छिड़क करके शुद्ध कर लें। आज के दिन साड़ी चुनरी जरूर ओढ़ना चाहिए। हरितालिका तीज का जो विधान है, रात्रि के चारों पहर के पूजा करने से हमारे महादेव किस्मत में जो लिखा है उससे हमारे 1000 गुना ज़्यादा फल देते हैं। रात्रि में जागरण भी करना जरूरी होता है। पूरे रात अखंड ज्योति दीपक आप जरूर जलाएं। पूरे रात्रि में जागरण करें तो ज़्यादा पुण्य की भी प्राप्ति होती है। शाम के समय प्रदोष काल में इस तरीक़ा से एक चौकी आप लेंगे, लाल वस्त्र उसमें आप बिछा लेंगे या पीला भी आप ले सकते हैं। हमारा मुख पूर्व या उत्तर दिशा होने से पूजा का ज़्यादा फल आपको प्राप्त होगा। आप इस पर अक्षत और फूल लेकर के यहाँ शिव परिवार के विराजमान करेंगे। पार्थिव शिवलिंग का पूजा करने का विधान है। हाथों में मेहंदी आप जरूर लगाएंगे। 16 श्रृंगार आप जरूर करेंगे क्योंकि इससे आपका अखंड सुहाग बढ़ता है। कभी भी आपका सुहाग आपसे दूर नहीं होगा, इसीलिए 16 श्रृंगार जरूर करना है। अभिषेक कराने के लिए एक थाली के ऊपर प्लेट रखें ताकि जो पार्थिव शिव की मूर्ति है वो ऊंचा रहे। इस प्रकार विराजमान करके जलाधारी उत्तर दिशा में मुख करके रखें। आज के दिन पार्थिव मूर्तियां ही बनानी चाहिए। आप चाहें तो काली मिट्टी बालू के भी बना सकते हैं, लेकिन तुलसी के गमले के छोड़ के किसी भी गमले के मिट्टी आप ले सकते हैं और इस तरह के पार्थिव शिवलिंग का बना सकते हैं। पिंडाकार भी मूर्तियाँ आप बना सकते हैं। पार्थिव गणेश शिव की मूर्ति खास करके बनाना चाहिए। कलश की स्थापना यहाँ पे बहुत अनिवार्य रूप से किया जाता है। इस पूजन में अष्टदल कमल बनाए मैंने चावल से, वो आपने देखे। अष्टदल कमल नहीं बनाना चाहते हैं तो आप चावल के सप्तधान भी यहाँ पर लेकर के यहाँ ढेर इस तरह से रख सकते हैं। और कलश या तांबे के लिए या पीतल के लिए इसके कंठ में मौली बांधें, कलावा और स्वास्तिक बनाकर कलश की स्थापना करें। माता पार्वती के पूजन होता है और हम अष्टदल कमल के ऊपर हल्दी कुमकुम थोड़ा रख देंगे। रंगे चावल से भी अष्टदल कमल आप बना सकते हैं। कलश की स्थापना इस तरह से हम करते हैं। वरुण देवता का यहाँ पे ध्यान किया जाता है। सबसे पहले हम गंगा जल यहाँ लेंगे और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे और उसमें हम पानी भर देंगे। कलश में आपको डालना है सिक्का, सुपारी, हल्दी, लौंग, इलायची की गांठ इत्यादि इसमें आप डाल सकते हैं। ये माना जाता है कि सबसे पहले माता पार्वती ने इस पूजन को किया था। भगवान भोलेनाथ के पति के रूप में प्राप्त किए थे। यह पूजा वन में किए थे। जो वन में जो सामग्री उनको मिला था वही भोलेनाथ बाबा को चढ़ा करके पूजा करके भोले बाबा को प्रसन्न किए थे। बालू से ही भगवान शिव को बना करके गंगा जल से पूजा किए और वनस्पतियाँ मतलब जंगल में उनको जो फल फूल मिला उन्हीं सामग्रियाँ से उन्होंने भगवान को पूजा करके प्रसन्न करके पति के रूप में वरण किए। इसीलिए पार्थिव शिवलिंग जरूर बनाना है। कलश के अंदर लौंग, इलायची, सुपारी, सिक्के, हल्दी के गांठ डाल दिए। एक कटोरी के अंदर आपको अनाज भर करके रख देना है और चावल भी आप उसमें रख सकते हैं। अनाज कुछ भी आप उसमें घर में कोई जो अनाज है वो भी आप कलश के ऊपर उसमें रख सकते हैं। पल्लव जैसे आम के पल्लव या अशोक का 7 पत्ते लगा करके उसमें अच्छी तरह से धो करके हल्दी कुमकुम का टीका लगा करके कलश के ऊपर फिर रखें। कटोरी में अनाज भर करके रखें। अगर एक दिया में 2 बाती लगा करके घी या तिल का तेल डाल करके पूरे रात अखंड ज्योत आपको जरूर जलाना चाहिए। यहाँ सिंघोरा आपको जरूर रखना चाहिए क्योंकि सिंघोरा का इस दिन पूजा होता है।
है सुहाग का ही पूजा होता है। सुहाग का सबसे बड़ा त्यौहार है। अब यहाँ हम पूजा शुरू करते हैं। फूल से आपको सबसे पहले पानी से इस जगह को शुद्ध करना है और पानी आपको 3 बार आचमन भी करना चाहिए, जिससे हमारा अंतःकरण अंदर आत्मा को शुद्ध करना है। 3 बार आचमन करें। जब तक भगवान को आवाहन नहीं करेंगे तब तक हमारी पूजा स्वीकार नहीं होता है। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के हे माता पार्वती, हे महादेव, हे गणेश, हे 33 करोड़ देवी देवता, हरितालिका तीज का व्रत पूजा शुरू कर रही हूँ। कृपा करके हमारी पूजा स्वीकार करें, हमारे व्रत पूजा का सफल बनाए। अष्ट पुष्प को छोड़ते हुए इस प्रकार का सभी को आवाहन कर लेते हैं। दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और पार्थिव शिव मूर्ति के अभिषेक करेंगे। प्रथम आपको गणेश, कार्तिक जी, बेटी पार्वती, माता 33 करोड़ देवी देवता, जलाधारी जहाँ है उनका नाम से पूजा होता है। फिर नंदेश्वर, नागेश्वर के महादेव के नाम से जब हम महादेव की पूजा करते हैं तो फिर हमारे शिवलिंग को इस बार तब अब अभिषेक करें। इस प्रकार से पूजा करने से हमारे देवों के देव महादेव बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। नमः शिवाय या श्री शिवाय नमः तुभ्यम या शाम सदा नमः शिवाय का जाप करते हुए पूजन करना है। ओम गौरी देव्याय नमः, ओम गणपति नमो नमः मंत्रों का जाप करते रहें। पूजन का अभिषेक करते हुए महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। फिर पंचामृत से आपको स्नान कराना चाहिए। पंचामृत में घी, दूध, दही, गुड़, शहद आदि से पंचामृत हम बनाते हैं और मंत्रों से अभिषेक करते हुए इस तरह से अभिषेक करना है। देखिए यहाँ पर हम शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। पंचामृत चढ़ाए उसको हटा देंगे। जब जल चढ़ाते हैं तो वस्त्र रूपी कलावा जनेऊ अर्पित करेंगे। सभी भगवान को इस दिन केले के मंडप लोग बनाते हैं। तरह तरह से इस तरह से पूजा किया जाता है। गौरी मैया का साड़ी, चुंदरी या छोटी सा चुंदरी मैं अर्पित कर रही हूँ। सभी को टीका, चंदन, अष्टगंध आदि हम तिलक भगवान को, गणेश पार्वती को सिंदूर, रोली चढ़ाएंगे। भोले बाबा को रोली नहीं लगता है, उससे बाबा हमारे नाराज हो जाते हैं। इस खास बात का ध्यान रखें। भोले बाबा को भस्म बहुत ज़्यादा प्रिय है। अब मैं 2 तरह के यहाँ पे भस्म अर्पित किया हूँ। प्रिय वस्तु जो महादेव के प्रिय है वो साड़ी वस्तु को अर्पित करें। जौ तिल का विशेष महत्व दें, क्योंकि तिल आप चढ़ाते हैं तो जन्मों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जौ यदि आप चढ़ाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सुख वैभव प्राप्त होता है। तो इस तरह से सभी भगवान को हम टीका लगा रहे हैं। वरुण देवता, कलश देवता की पूजा कर रहे हैं। सभी देवता के हम पूजन करेंगे। तस्वीर में जो यहाँ पे हमारे भगवान का है उनको भी टीका लगाएंगे। कलश देवता को आपको पूजा करना है। शिव परिवार के यहाँ पूजा करना है। कार्तिक, गणेश जी, शिव जी, माता रानी, सभी को यहाँ माता का जो सवारी सिंह है सभी को आपको टीका यहाँ करना है। अच्छे से पूजा सभी भगवान को करना चाहिए। टीका, रोली, चंदन, सिंदूर आपको सब कुछ यहाँ पर अर्पित करना है भगवान को। यहाँ अग्नि देवता का भी पूजा होता है। कलश देवता, वरुण देवता या पार्थिव शिवलिंग है उनका भी पूजा हो रहा है। इसके बाद आपको इत्र भगवान को जरूर अर्पित करना है। आप जो चाहे तो स्प्रे भी हल्का कर सकते हैं, चाहे जो पानी है उसमें डाल करके भी लगाने से बीमारियां ठीक हो जाता है। आप इसके बाद जनेऊ अर्पित करें। सभी भगवान को वस्त्र के रूप में कच्चे धागा अर्पित करें। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ कलश है उसके पास भी अर्पित करना। आप गणेश जी को अड़हुल के फूल और जुड़वा सबसे ज़्यादा प्रिय है तो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद माता रानी को भी अड़हुल के फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसके बाद हम देवों के देव महादेव को चढ़ाएंगे। पता है आपको भोले बाबा को जो सबसे ज़्यादा प्रिय फूल है या ज़्यादा फल आपको मिलता है, कौन फूल है? वह कनेर के फूल है और रात रानी। केतकी, केवड़ा का फूल बिल्कुल नहीं चढ़ता है। आक, मदार के पुष्प चढ़ा बहुत अच्छा, मतलब इनको बहुत पसंद है। मदार के एक फूल यदि आप चढ़ाते हैं तो हजारों फूल के बराबर आपको फल मिल जाता है। सफ़ेद या पर्पल कलर का फूल लें। सभी भगवान के यहाँ सब कुछ अर्पित करना है। अबीर, गुलाल यहाँ देख सकते हैं। यहाँ अगरबत्ती, धूप, दीप आप सब कुछ यहाँ जलाए हुए हैं। भगवान के अच्छे से पूजा करें। अबीर, गुलाल जरूर अर्पित करें। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए यह पूजा किया जा रहा है। इसके बाद माता पार्वती के श्रृंगार का सामान आपको सब कुछ आप जितना सकते हैं सब कुछ उसमें रखना है और माता रानी को अर्पित करना है। छोटा सा पार्थिव जो मूर्ति है उस पर भी आपको चढ़ाना है। उसमें बिंदी, महावर, मेहंदी सब कुछ उसको चढ़ाइए या थोड़ा सा उसमें लगा लीजिए माता भगवान को। इसके बाद भोले बाबा के जितने प्रिय वस्तु हैं सब आपको चढ़ाना चाहिए। अब महादेव के श्रृंगार यहाँ पर शुरू हो रहा है। देवों के देव हमारे महादेव श्रृंगार से ही प्रसन्न होते हैं।
तो आपको यहाँ श्रृंगार करना चाहिए। उसके बाद जो बचता है वह सब खुद को लगा लेना चाहिए। धतूरे के पत्ते, धतूरे के फूल आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। मदार के पुष्प है पहले ही अर्पित कर दिए आपने देखे। भांग और बेलपत्र अर्पित जरूर करें देवों के देव महादेव को। और हमारे शिवलिंग पर जरूर आपको चंदन लगाएं। भांग सब कुछ चढ़ाने के बाद भोग, मिठाई, पुआ, रसगुल्ला, हलवा, मीठी पूरी, आपको जितना है आपके पास सब कुछ वहाँ रख करके उसमें बेलपत्र रख करके बाबा को अर्पित करें। यहाँ काला चना भी आपको थोड़ा सा ज़रूर अर्पित करना चाहिए। आपके पास जितना ज़्यादा मेवा, मिठाई, तरह तरह के पकवान, फल, जितने ज़्यादा सामान हो सके भगवान को अर्पित करें। एक नारियल का भेंट आप ज़रूर अर्पित करें भगवान को। उसमें कलावा बांध दें और उसमें रोली थोड़ा लगा लें, थोड़ा सा अक्षत उसमें रख लें और यह माता रानी के कलावा बांधे फूल चढ़ाएं और माता रानी को यहाँ अर्पित आपको करना है। जटा वाला नारियल गौरी माता को अर्पित करें। पान, अब आपको क्या करना है, पान पर लौंग, इलायची, बतासे रखकर अर्पित करें। हरितालिका तीज के कथा सुनने जाते हैं, इस समय आपको क्या करना है, लोटे में आप 1 लोटे जल भर के रखेंगे, हाथ में अक्षत, फूल सब लेकर के माता के व्रत के कथा सुने। कथा सुनने के बाद यह अक्षत फूल छोड़ देना है, नीचे आपको रख देना है और जल को, जो लोटा जल है वो चंद्रमा को अर्घ देना है। इस पूजा में हवन का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके साथ ही मैं आपको स्पेशल बताना चाहती हूँ, देवों के देव महादेव के लिए कुछ स्पेशल टीका आपको बताने जा रहे हैं। जो तेजपत्ता का आप टीका यदि चढ़ाते हैं तो पति को मौत के मुंह से भी आप निकाल सकते हैं और पति पत्नी में कभी लड़ाई नहीं होती। उसके साथ ही नागर मोथा का टीका होता है। कूश का टीका यदि आप लगा देते हैं तो हमारे देव बहुत प्रसन्न होते हैं। और गंगा जल का भी 2 बूंद का टीका आप लगा सकते हैं, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन अंगूठा से आपको लगाना चाहिए। तो कई तरह के टीका आप लगा करके हमारे देवों के देव महादेव को रिझा सकते हैं, मना सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है हवन। ओम गणपतये नमः, ओम गौरी देवाय नमः, ओम नमः शिवाय जाप करते हुए आपको हवन जरूर करना चाहिए। जो भोग आपके था प्रसाद में, सब में से जरूर थोड़ा जरूर अग्नि देवता को अर्पित करना चाहिए, जल छिड़कना चाहिए और आरती फ्रेंड्स आपको जरूर करना चाहिए, तभी पूर्ण फल की प्राप्ति होता है कोई भी पूजा में। और दक्षिणा यहाँ पे जरूर रखना है और भगवान से क्षमा प्रार्थना इस समय जरूर करना है। करोड़ों बार भगवान जो पूजा में गलती हुआ है क्षमा करें, करोड़ों बार प्रणाम करें भगवान को और सुहागिन होने के आशीर्वाद मांगे। शाम का पूजा फ्रेंड्स समाप्त होता है, लेकिन पता है पार्वती माता ने पूरे रात जागरण की थी, तो सभी सहेलियों को जागरण जरूर करना चाहिए और सहेलियों के साथ में पूरे रात महादेव को प्रसन्न करने के लिए गीत, डांस, भजन सहेलियों के साथ पार्वती मैया पूरे रात की थी और शिव जी को प्रसन्न कर लिए थे। उसी समय से हरितालिका तीज के व्रत हम लोग सभी लोग करते हैं। इसमें छोटा सा और बता दूं फ्रेंड्स, इस दिन यदि कथा में दिया हुआ है जल पिएंगे तो जोंक में जन्म होता है, दही खाते हैं तो बिच्छा में जन्म होता है, यदि मिठाई खाएंगे तो चींटी में जन्म होगा, सब कुछ खाएंगे तो मक्खी में जन्म होगा। तो 4 पहर के पूजा इस समय जरूर करना चाहिए। और मैं 2 लाइन में आपको कथा भी बताई और यहाँ पूरे सभी लोग को जरूर करना चाहिए। और यहाँ सुबह में हमने सुहाग की सभी स्त्रियाँ पूजा करने के बाद महादेव से, माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं, रक्षा करने के लिए सुहाग की प्रार्थना करती हैं। इस तरह से यहाँ पूजा, सुबह का पूजा समाप्त होने के बाद यहाँ जो हम पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं उसका विसर्जन भी इस समय किया जाता है। तो पहले भगवान को क्षमा प्रार्थना मांग ले, भीख मांग ले। इसके बाद हमने 1 बाल्टी में जल लिया है, दूध लिया, इसमें शिव, पार्वती, गौरी, गणेश जो हम बनाए थे सभी को विसर्जन करेंगे और बोलेंगे यह गौड़ा जय गौड़ा भादे में बोलेबो करे, या नमः शिवाय करते हुए महादेव को, पार्वती जी को, गणेश जी को इस समय विसर्जन करना चाहिए, पूर्ण फल की प्राप्ति होगी।